मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता थेरेपी फॉर सेक्सुअल ओसीडी। इसके लिए आपने ये फॉर्मेट जरूर समझना है। गीता गीता थेरेपी, इसमें 3 भाग हैं। सबसे पहले हैं ज्ञान योग, जिसे हम सीबीटी बोलते हैं। ओके। दूसरा है कर्मयोग, जिसे हम बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय 700 श्लोक है। उनको बांटा गया है 3 भागों में। पहला है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग, तीसरा है भक्ति योग। हाँ, भक्ति योग। भक्ति योग के भी आगे पार्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले है स्वीकार, उसके बाद है समर्पण, जिसमें हिप्नोसिस आएगी, और तीसरा है प्रकृति के नियम, उसमें आएंगे ऑटोमेशन, उसके बाद है अनसर्टेनिटी, और एक है चेंजेबल, परिवर्तन। ओके, इनकी बात करते हैं। पहले स्वीकार की बात सबसे पहले करते हैं। स्वीकार करना होगा। आपको ओसीडी है, आप क्या ये बात स्वीकार करते हैं? नहीं करते हैं। कि आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं, वो विचार क्यों आ रहे हैं, क्या क्यों आ रहे हैं बताइए। ओसीडी के विचार है, मेरे विचार नहीं है। हाँ, तो फिर आपको दुखी होने की, चिंता करने की आवश्यकता है नहीं है। जैसे अभी गर्मी का समय है, तो मच्छर बहुत ज्यादा है ना, जो रात को भी आपको काटे होंगे या नहीं काटे? नहीं काटे। नहीं काटे, काट लेते हैं तो कई बार मलेरिया रोग हो जाता है। होता है ना, मलेरिया बुखार होता है, तो उसमें इंसान को ठंड लगने लग जाती है। और गर्मी के मौसम में भी ठंड लगने लग जाती है। गर्मी के अंदर ठंड लगेगी तो वो रजाई ओढ़ लेगा। गर्मी के अंदर 35-40 डिग्री तापमान है, फिर भी वो रजाई ओढ़ रहा है। तो अब ये बताइए कि उसको जो ठंड लग रही है वो क्यों लग रही है? वो बीमारी से। बीमारी के कारण। क्या वास्तव में ठंड आ गई है? नहीं है। सच तो ये है कि गर्मी है, लेकिन उसको ठंड लग रही है, वो लग रही है बीमारी के कारण। इसी प्रकार आपके माइंड में बीमारी घुस गई है। इसलिए माता पिता या भाई बहन के प्रति विचार आ रहे हैं। सच में तो आप बुरे हो ही नहीं, सच में तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते। ये विचार तो बीमारी के कारण आ रहे हैं ना। तो इसमें फिर आपको फालतू की चिंता करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। ये बीमारी के विचार है, आप नहीं पैदा कर रहे, ये बीमारी पैदा कर रही है। जैसे हमारे शरीर में हजारों प्रकार के केमिकल हैं, किसी केमिकल के कम ज्यादा होने से कोई ना कोई डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। उसी प्रकार ये भी हमारी सोच के अंदर लोचा हो गया है कि हम गलत मान बैठे हैं। बचपन से ही हमें गलत सिखा दिया गया कि माँ के प्रति विचार आना, किसी और के प्रति सेक्सुअल विचार आना, उसकी छाती या उसके शरीर को निहारना, ये गलत है। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये तो कुदरती है, ओसीडी है। हाँ, तो अब आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, अब भी जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं, वो ओसीडी के विचार बन गए हैं। क्या समझे? ओसीडी के तो आपके तो है ही नहीं। मैं नहीं हूँ, वो ओसीडी के विचार है। हाँ, ओसीडी के विचार है। आने दो, जाने दो। उन विचारों को जितना रोकोगे, जितना उनको वैल्यू दोगे, उतना आप हंसते जाओगे। और वैल्यू दे करके और रोक करके तो आप फंसे हैं। और जितना ज्यादा रोकोगे उतना और ज्यादा फंस जाओगे। ठीक है, क्या समझे? उसको पसंद नहीं दूंगा सर, पसंद नहीं दूंगा उसको। ये तो ओसीडी है, मैं बोलता रहूंगा ओसीडी है। ओसीडी है बोलना भी नहीं है, ये कहना अरे ये विचार आ रहे हैं, ये मैं नहीं सोच रहा, ये तो मेरे अंदर बीमारी है, उसके कारण है। तो ये स्वीकार कर लेना है। ठीक है। हाँ,
आपने, वो कहते हैं ना, ये मंत्र है स्वीकार शक्ति कि एक्सेप्ट द थॉट, एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज, कि जो जैसा उसे वैसा ही स्वीकार कर लें। मन में जो विचार आ रहा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लें। और अभी के लिए आपके मन में जो एक्सेप्ट द थॉट, एक्सेप्ट द इमोशन एज इट इज, कि आपके अंदर जो विचार हैं, जो भाव हैं, चाहे गिल्टी का भाव है, चाहे अपराध बोध का भाव है, कैसा भी भाव है, उसको एज इट इज स्वीकार कर लो कि ये मेरे अंदर आ रहा है क्योंकि ओसीडी है, बस। तो उससे झगड़ना नहीं है, उसको निकालने का प्रयास नहीं करना है। जब जब आप झगड़ा करोगे, उसे निकालने का प्रयास करोगे, तब तब हंसते जाओगे। आपने इसे बुरा माना है कि ये आना ही नहीं चाहिए, कि ये तो बीमारी के कारण आ रहा है। आप जितना इसको रोकोगे, आप जितना इससे पंगा लोगे, उतने और ज्यादा हंसते जाओगे। अच्छा, क्या समझे? समझ गया। क्या? इससे ज्यादा वो ज्यादा प्रेम करोगे तो इससे उसमें ज्यादा पछते जाऊंगा उसमें। मैं बोलना है ये ओसीडी की बीमारी है, मैं नहीं हूँ। हाँ, आप तो पैदा ही नहीं कर रहे ना। ओसीडी की बीमारी है। हाँ। अरे ये आने तो आ रही है। तो फिर आपको इसमें सजा कौन देगा, या आप इससे गलत कैसे हुए? नहीं हुए, आप गलत नहीं है, नहीं। ये ओसीडी के कारण आ रहा है। ओसीडी के कारण है, ओसीडी की बीमारी है। हाँ, चलिए ठीक है, ओके, यह बात समझ गए। अब अगले महामंत्र की तरफ आते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो अब हो जाए।